हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहसिन और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखने वाले हैं जो मेडिसिन प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। तो हम देखेंगे आज मिट्रल स्टेनोसिस, निमोनिया, एम्फाइसीमा, सीओपीडी, टीबी, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, एटिलेक्टेसिस, मिलियरी टीबी, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, हाइड्रोनेमोथोराक्स, प्लूरल इफ्यूजन एंड कार्डियोमेगली। ये सब कॉमनली पूछे जाते हैं मेडिसिन बाइवा में। तो हम देखने वाले हैं। पहला वाला है मिट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होगा कार्डियक शेडो, जो है कार्डियक शेडो बढ़ा हुआ है, एनलार्ज कार्डियक शेडो। उसके बाद है जो लेफ्ट लंग है या राइट लंग है और लेफ्ट लंग है। लेफ्ट हार्ट मतलब अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे हार्ट का तो यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसे हार्ट होगा, है ना। तो हार्ट अगर ऐसे है तो यहाँ पे इस साइड में होगा लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे होगा राइट एट्रियम। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम बेसिकली बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया। स्टेटिंग ऑफ द लेफ्ट हार्ट और एट्रियम ड्यू टू मिट्रल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब छटा होना। मतलब अगर हम हार्ट को देखेंगे तो हार्ट में 4 चैम्बर होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो इस लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो होता है मिट्रल वाल्व होता है। अगर मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस हो गया तो छोटा हो जाएगा। छोटा होने से क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तो ब्लड नहीं जा पाएगा, तो इसका साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। और अगर साइज बड़ा होगा तो ये मिट्रल स्टेनोसिस के कारण ये साइज बड़ा होगा, तो कार्डियक शैडो बड़ा होगा और ये एक्सरे है मिट्रल स्टेनोसिस का। जैसे आप बोल सकते हो कि दिस इज एन एक्सरे और पीओबीओ, एक्सरे पीओबीओ, स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट अपर कार्डिक बॉर्डर and double atrial shadow double density sign present due to left atrial enlargement and diagnosis is mitral stenosis। अगर हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे एक्सरे का तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में पूरा एकदम लंग अच्छे से दिखाई देता है, ये लंग नॉर्मल लंग है ये। लेकिन इसमें क्या होता था, थोड़ा सा बड़ा, मतलब लंग ऊपर से उठ गया था और वाइट ज़्यादा दिख रहा था। मिट्रल स्टेनोसिस मतलब क्या? मिट्रल स्टेनोसिस मींस नैरोइंग ऑफ द मिट्रल वाल्व, जो मैंने बोल दिया। और इसके बाद है दूसरा केस ये। तो हमारा नेक्स्ट वाला है, मतलब ये एक केस है निमोनिया का। निमोनिया का केस कैसे है? आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या क्या होगा? यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट पेची ओपेसिटी, व्हाइट पेची ओपेसिटीज ऑन द लेफ्ट नहीं है, राइट होगा, राइट अपर लोब और मीडियल लोब ऑफ लंग। यहाँ पे नॉर्मल लंग ट्रांसपेरेंसी जो है वो लूज आ रहा है, लूजिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये है केस ऑफ निमोनिया। राइट साइड निमोनिया, बेसिकली यहाँ पे जो पिक्चर्स हो रहा है ये राइट साइड में है, इसलिए इसका नाम राइट साइड निमोनिया। उसके बाद ये केस है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो राइट डायफ्राम है, राइट साइड है, वो फ्लैट हो गया, फ्लैटनिंग लेफ्ट नहीं राइट। राइट फ्लैट डायफ्राम, लंग जो है वो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है।
साइज में बड़ा हो गया। हाइपर इन्फ्लेटेड छोटा छोटा एयर फील्ड वेसल्स दिख रहा है आपको। उसको हम क्या बोलते हैं? एयरफील्ड स्पेस। एयरफील्ड स्पेस दिख रहा है, उसका नाम भूले। लार्ज लार्ज एयरफील्ड स्पेसेस आर कॉल्ड बुले, बुले प्रेजेंट। और उसके बाद जो कार्डियक शेडो है, यहाँ पे कार्डियक शेडो होता है, यहाँ पे हार्ट होता है हमारा, ठीक है। कार्डियक शेडो रिलेटिवली नैरो। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे लिखा हुआ है यहाँ पे hyperinflated lung with increased lung efficiency, flattened diaphragm, bullae are seen especially in the upper zone, and it is case of emphysema or COPD. बुले मतलब large airfield space in the lung caused by destruction of alveolar wall. alveoli जो होता है उसका wall destruction होने से large airfield space बनेगा, उसका नाम है बुले। और एम्फाइसेमा का डेफिनेशन अगर पूछेगा तो बोलेंगे परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेस डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकियल विद डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल। एनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेस, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स। टर्मिनल ब्रोंकियल के बाद जो एयर स्पेस होता है वो एनलार्जमेंट होगा ड्यू टू एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन, तो हम एम्फाइसेमा बोलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइट लंग जो है पूरा ओपेक है, होमोजेनस। इसको हम क्या बोलेंगे? लार्ज होमोजेनस opacity involving almost entire right lung. Left lung is relatively clear. Identification point. X-ray, PAB. Massive right-sided consolidation of right hand. इसका डायग्नोसिस होगा सिवियर निमोनिया। This is a PA chest test showing massive concentration involving the right hemitroph, suggestive of severe right-sided pneumonia. देखते हैं नेक्स्ट वाला है 4 नंबर है ना। 4 नंबर है, यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो राइट लंग जो है, राइट लंग और लेफ्ट लंग, राइट लंग में ज्यादा ओपेसिटी दिख रहा है हमें, ये पूरा ओपेक हो गया। यहाँ से यहाँ तक पूरा ओपेक है, मतलब पहले तो ये इट इज एन एक्सरे PA व्यू ऑफ चेस्ट एक्सरे PA व्यू। उसके बाद ये राइट लंग opacity, this can be a case of TBA, pneumonia, bronchogenic carcinoma। राइट साइड ओपेसिटी है, उसके बाद लेफ्ट साइड में ओपेसिटी भी है, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट साइड ओपेसिटी भी है।
left sided opacity also present. This is an X-ray PAP of chest, and there is an area of air space consolidation or opacity predominantly in the right lung. The opacity has an appearance of pulmonary consolidation. The image is annotated. Diagnosis can be pulmonary consolidation, etiology pulmonary tuberculosis, pulmonary pneumonia, bronchogenic carcinoma. फर्स्ट नंबर एक्सरे है एक्सरे पीओ पर चेस्ट शोइंग वुली अपीयरेंस, वुली ओपेसिटीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये जो है वुली अपीयरेंस, ये वुली अपीयरेंस है। वुली ओपेसिटीज विथ मॉथ, मॉथ मतलब छोटा छोटा पुका जो होता है उसका मॉथ बोलते हैं, मॉथ इटन ओपेसिटीज। नो मीडियस्टिनल शिफ्ट, मीडियस्टिनल मतलब ये पार्ट जो है इसको मीडियस्टिनल बोलते हैं। और कोस्टोफ्रेनिक एंगल का कोई वो नहीं है, मतलब कोस्टोफ्रेनिक एंगल क्लियर है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल क्लियर, नो मीडियस्टिनल शिफ्ट। तो ये क्या होगा, दिस इज ए केस ऑफ मोटिटिनी पैर्स, मतलब राइट साइड में होता है इसलिए राइट साइडेड टीबी, पल्मोनरी टीबी। Fully apparent motitan, no mediastinal shift, no costopharyngeal angle is clear, costophrenic angle is clear, and tuberculosis in the right side. ठीक है। उसके बाद का ऑप्शन है अब कोस्टोफ्रेनिक एंगल मतलब क्या है। द कोस्टोफ्रेनिक एंगल मतलब जो एंगल बनाता है ये मान लो रिब है, ये लंग है, ये रिब्स है, ये जो नीचे डायफ्राम होता है डोम शेप डायफ्राम के साथ जो कोस्टल रिब होता है, रिब केज, कोस्टल रिब के जो प्लूरल केज आउटसाइड और डायफ्राम द लोअर साइड, ये मिला के जो एक एंगल बनाता है उसका नाम है कोस्टोफ्रेनिक एंगल। मीडियस्टिनल शिफ्ट, मीडियस्टिनल मतलब द सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट कंटेनिंग हार्ट, ग्रेट वेसल्स एंड ट्रेकिया एंड अदर स्ट्रक्चर। जो सेंट्रल पार्ट होता है ये अगर लंग है, यहाँ पे हार्ट होता है और ये ट्रेकिया होता है, ठीक है। ट्रेकिया, हार्ट, ग्रेट वेसल्स ये सब मिला के जो पार्ट होता है इसका नाम है मीडियस्टिनम। तो इंपॉर्टेंट कॉज होता है मीडियस्टिनल शिफ्ट का। पहला कॉज होता है शिफ्ट अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड। अगर ये साइड अफेक्टेड है तो इस साइड में चला जाएगा, अफेक्टेड साइड ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, टेंशन, न्यूमोथोरैक्स और मैसिव पल्मोनरी इफ्यूजन। मतलब ट्रेकियल शिफ्ट इस तरफ हो गया, अपोजिट साइड। अगर इस तरफ है टेंशन, न्यूमोथोरैक्स, ये लंग मान लो, ये ट्रेकियल शिफ्ट इस तरफ हो गया, टेंशन, न्यूमोथोरैक्स और पल्मोनरी मैसिव पल्मोनरी इफ्यूजन। दो नंबर होगा शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड, लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम, लंग कोलैप्स एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ऐसा एक केस है अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रेकिया के इस तरफ आ गया और क्या हो सकता है, ये अगर छोटा हो गया, लंग छोटा हो गया, लंग कोलैप्स, लंग कोलैप्स और पल्मोनरी फाइब्रोसिस। मतलब ये साइड का लंग अगर छोटा हो गया तो ट्रेकिया इस साइड में आ जाए।
अभी हम जो देखे थे वही है। इसमें हम अगर देखेंगे तो राइट लैंग पूरा नॉर्मल है, राइट है नॉर्मल नॉर्मल। अगर लेफ्ट लैंग देखेंगे तो लेफ्ट लैंग ये छोटा हो गया, स्मॉल लेफ्ट लैंग, मतलब लेफ्ट लैंग कोलैप्स। अगर हम देखेंगे ट्रेकिया, ट्रेकिया इस तरफ आ गया, लेफ्ट साइडेड ट्रेकियल शिफ्ट। और क्या दिख रहा है हमें, होमोजेनस ओपेसिटी। होमोजेनस ओपेसिटी मतलब व्हाइट कलर ओपेसिटी, व्हाइट कलर पूरा एकदम, जो पूरा पार्ट है लंग का, पूरा एंटायर लंग ओपेक है। दिस इज ए केस ऑफ डायग्नोसिस क्या हुआ, लेफ्ट लंग कोलैप्स। एटिलेक्टेसिस, जो हमने बोला वही है। The X-ray showing left lung collapse, X-ray homogeneous opacity of the left hemithorax. Trachea is pulled toward the left side. Trachea decrease in the volume. साइज जो छोटा है, वॉल्यूम छोटा होगा। उसके बाद लेफ्ट हेमिथोरैक्स स्मॉलर कंपेयर टू द राइट एंड लेफ्ट लंग कोलैप्स। कितना नंबर था? सात नंबर है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें मिलियारी ट्यूबरकुलोसिस है, मतलब इसमें छोटा छोटा जो ग्रेन होता है, छोटा छोटा ग्रेन लाइक ओपेसिटीज, छोटा छोटा ग्रेन लाइक ओपेसिटीज होता है, डिस्क्रीट नोड्यूल होता है पूरा लंग में। टीनी टाइनी निमरस, बहुत ज्यादा टाइनी डिस्क्रीट नोड्यूल्स, distributed throughout the lung field। पूरा लंग में डिस्क्रीट नोडुल छोटा छोटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। नोडुल साइज है, साइज ऑफ नोडुल 1 to 2 मिलीमीटर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन is in मिलियारी पैटर्न, इसलिए हम इसको कहते हैं मिलियारी टीबी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ईओसिनोफिलिया पल्मोनरी, हेमोरेज, फंगल डिजीज होता। यहाँ पे कोई मीडियस्टेनल शिफ्ट नहीं है, एब्सेंट, मीडियस्टेनल शिफ्ट एब्सेंट है। और ये होगा मीडियस्टेनल शिफ्ट और कोस्टोफ्रेनिक एंगल क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमने अभी बोला। उसके बाद का केस है 8 नंबर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कार्डियोमेगाली है, चेस्ट एक्सरे, ये व्यू, showing enlarged cardiac shadow। एनलार्ज कार्डियक शेडो। अगर हम इसको देखेंगे तो पूरा एकदम बैरल शेप है, बैरल शेप मतलब एनलार्ज कार्डियक शेडो है। यहाँ पे हार्ट रहेगा।
cardiac shadow is globular or flask shape or water bottle shape. और लंग फील्ड जो है वो हाइपर इन्फ्लेटेड नहीं है और लंग फील्ड क्लियर है। इसको हम डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और डायग्नोसिस कर सकते हैं कि यह है पेरिकार्डियल इफ्यूजन का केस। पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलने से होगा, कार्डियोमेगाली बोलने से होगा, कार्डियोमेगाली। Chest X-ray PAB mark enlargement of cardiac shadow, cardiac and silhouette is globular flask shaped water bottle appearance and lung field are clear without obvious pulmonary edema, pericardial effusion। उसके बाद है ये हॉरिजॉन्टल थोरैक्स। जो ये राइट लंग है, राइट लंग का नीचे वाला पोर्शन फ्लैट है, फ्लैट। और हमें ये याद रखना चाहिए व्हाइट अगर होगा तो मतलब फ्लूइड होता है। व्हाइट कहीं कहीं व्हाइट होता है, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइडी पार्ट होता है। और अगर ब्लैक होता है तो एयर होता है। ब्लैक मतलब एयर और व्हाइट मतलब फ्लूइड। इसमें अगर हम देखेंगे पूरा ये व्हाइट हो गया और यहाँ पे रिब भी दिखाई दे रहा है, रिब, लेकिन रिब के अंदर पानी घुस गया। ये बोल सकते हैं कि ये है फ्लूइड लेवल और ये एयर लेवल, एयर फ्लूइड, फ्लैट एयर फ्लूइड लेवल in right lung hemithorax। Air is present above the fluid level। लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड में नॉन होमोजेनस ओपेसिटी है, नॉन होमोजेनस ओपेसिटी, ओपेसिटी है लेकिन होमोजेनस नहीं है। तो राइट साइडेड हाइड्रोनेमोथोरैक्स होगा, राइट साइडेड हाइड्रोनेमोथोरैक्स। हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेवल इंक्रीज ट्रांसलेशन के बाद फ्लूइड लेवल with left sided opacity। यहाँ पे हम क्या बोले थे कि हॉरिजॉन्टल एयर फ्लूइड लेवल इज सीन इन द राइट हेमिथोरैक्स। राइट हेमिथोरैक्स में हॉरिजॉन्टल एयर फ्लूइड लेवल है, एयर इज प्रेजेंट अबव द फ्लूइड लेवल एंड व्हिच इंक्रीजेस द ट्रांसपेरेंसी। जो ट्रांसपेरेंसी है, ये ट्रांसपेरेंसी, ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये एयर इज अबव द फ्लूइड लेवल इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी। और होमोजेनस ओपेसिटी प्रेजेंट बिलो द फ्लूइड लेवल, फ्लूइड लेवल के नीचे होमोजेनस ओपेसिटी है, ये ओपेसिटी है। और उसके बाद राइट साइडेड हाइड्रोनेमोथोरैक्स। ये है एक प्लेरल एफ्यूजन का केस। ये सबसे आसान है क्योंकि यहाँ पे मेनिस का साइन प्रेजेंट है, ये मेनिस का साइन। यहाँ पे फ्लूइड लेवल है, ये सब फ्लूइड है, फ्लूइड एयर फ्लूइड, एयर फ्लूइड है। और यहाँ पे फ्लूइड है तो फ्लूइड के ऊपर एक कार्ब अपर बॉर्डर ऑफ फ्लूइड मेक मेनिस का साइन। मतलब आइडेंटिफिकेशन पॉइंट अगर लिखेंगे हम मेनिस का साइन, दिस इज कार्ब अपर बॉर्डर ऑफ फ्लूइड लेवल
इन प्लूरल फ्यूजन। प्लूरल फ्यूजन में मेंस का साइन प्रेजेंट होता है। उसके बाद नीचे होमोजेनस ऑपेसिटी है, ये पूरा होमोजेनस ऑपेसिटी टू फ्लूइड लेवल। होमोजेनस ऑपेसिटी लोअर लेफ्ट हेमिथोरैक्स। ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल। कोस्टोफ्रेनिक एंगल मतलब क्या था, ये एंगल जो है बना रहा है ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल है, लेकिन हमें यहाँ पे लेफ्ट कोस्टोफ्रेनिक एंगल इज ब्लंटेड और ओब्लिटरेटेड। डायग्नोसिस होगा लेफ्ट साइडेड प्लूरल फ्यूजन। जो हमने अभी बोला ये सब है। उसके बाद है मेनिस्कस साइन। मेनिस्कस साइन मतलब मेनिस्कस साइन ऑन द चेस्ट एक्स-रे इज carved upper border of the pleural fluid which rises the higher towards the side of the chest. It occurs because fluid in the pleural cavity form a curved interface with the air. Fluid in the pleural cavity, जो pleural cavity में fluid होता है ये ऐसे, यहाँ पे जो fluid होता है fluid ये सब fluid मान लो, fluid बनाता है upper curved interface with the air, ये air है। And the curved white upper border of the fluid on the left side is meniscus sign, indicate pleural effusion। और ज़्यादा नहीं है और तो कम है, ये 11 नंबर है। यह हमने पहले भी पढ़ा है जी कि लेफ्ट साइड है, इसमें राइट साइडेड पैची ओपेसिटीज इन मिडिल एंड अपर लोब ऑफ लंग, ठीक है। केस ऑफ टीबी, निमोनिया, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, पल्मोनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। Homogeneous wedge shape opacity in the right middle zone. The opacity is localized to the right middle lobe and increased density or consolidation of the right upper middle right middle lobe consolidation। इसका डायग्नोसिस क्या होगा, राइट मिडिल लोब कंसोलिडेशन और ओपेसिटी, ये ऐसा बोल सकता हूँ। 11 12 नंबर है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सेम है, मॉथ 18 ओपेसिटीज, मॉथ 18 ओपेसिटीज पहला है, दूसरा है मेनिस्कस साइन प्रेजेंट, ये मेनिस्कस साइन, ये मेनिस्कस साइन प्रेजेंट। कोस्टोफ्रेनिक एंगल ऑन राइट साइडेड है, सब राइट साइडेड है। right sided modular opacity, meniscus sign present on right side and costophonic angle on right side is blunted. This is the case of pulmonary TB with pleural effusion। यहाँ पे मॉथ ओपेसिटीज भी है, और ये अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पे और एक पॉइंट छूट गया था, हमें यहाँ पे ट्यूबाकुलर कैविटीज मिलेगा।
ट्यूबरकुलर कैविटीज भी है। ट्यूबरकुलर कैविटीज, ये जो कैविटी है इसका ट्यूबरकुलर यहाँ पे मोटिटेंट ओपेसिटीज। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलर कैविटी एंड राइट। यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, मोटिटेंट ओपेसिटीज जो टीबी में पाया जाता है। 13 नंबर है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो लंग्स है, लंग्स का विड्थ जो है वो साइज बड़ा हो गया, मतलब राइट एंड लेफ्ट लंग एनलार्जमेंट और हाइपर इन्फ्लेटेड लिखते हैं। हाइपर इन्फ्लेटेड लंग स्पेस, उसके बाद है ज्यादा ब्लैक कलर दिख रहा है, इंक्रीज ओपेसिटी, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। Increase of transparency of lung field due to air trapping, due to air trapping, मतलब हवा ट्रैप करके रख दिया, हवा अंदर लंग के अंदर मतलब ट्रैप करके रख दिया, इसलिए इसको बोलते हैं एयर ट्रैपिंग। अंदर हवा ट्रैप करके रख दिया, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर दिया, इसलिए ब्लैक ज्यादा हो गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये डायफ्राम है, लेफ्ट साइडेड फ्लैटन डायफ्राम। लेफ्ट साइडेड फ्लैटन डायफ्राम है और कार्डियक शैडो है, ये यहाँ पे कार्डियक हार्ट रहेगा। अगर लंग का साइज ज्यादा हो गया तो कार्डियक शैडो छोटा हो जाएगा। कार्डियक शैडो इज नेरोर। and elongated like tube or tubular heart. Due to hyperinflation, case of COPD or emphysema. This is a case of COPD or यहाँ पे अगर देखेंगे तो chest X-ray PA view, both lungs appear hyperinflated, increased transparency, radiolucency of the lung due to air trapping, and lower flattened diaphragm of left lung. Cardiac shadow appears narrow and elongated tubular heart due to hyperinflation. Findings are COPD or emphysema. नंबर यहाँ पे मेनिस का साइन दिख रहा है, मतलब ये राइट साइडेड प्लेडुलरी फ्यूजन, और यहाँ पे जो लंग फील्ड है ओपेसिटीज है, मतलब थोड़ा थोड़ा ओपेसिटीज है और क्लियर नहीं है, निमोथोराक्स। ये पहला होगा राइट साइडेड प्लेडुलरी फ्यूजन, मेनिस का साइन। meniscal front present, fluid field, right hemithorax,
ठीक है। उसके बाद है 2 नंबर लेफ्ट साइडेड pneumothorax, left sided pneumothorax, increased transparency or relucency, increased relucency, increased relucency और जो पेरिफेरल लंग मार्किंग है, पेरिफेरल लंग मार्किंग ये सब एब्सेंट है। अगर हम फाइंडिंग देखेंगे तो यहाँ पे है राइट साइडेड प्लूरल विजन meniscus and left sided pneumothorax increased relucency, absent peripheral marking and fluid is present on the right lung and air in the pleural space on the left। माने यहाँ पे फ्लूइड है, यहाँ पे एयर है। राइट साइडेड प्लूरल विजन और लेफ्ट साइडेड pneumothorax। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है कार्डियक शैडो। एनलार्ज कार्डियक शैडो स्पेशली क्या होता है, कार्डियोथोरैसिक रेशियो होता है। ये जो है normal heart shadow on chest is known as cardiac silhouette, takes up less than 50% of the total inner chest width in standard adult PFA। मतलब जो कार्डियक शेडो है ये यहाँ पे हार्ट रहता है, तो कार्डियक शेडो 50% से कम स्पेस लेता है। एक हार्ट चेस्ट का वेट जो है, चेस्ट का वेट का 50% से कम, लेस देन 50% लेता है स्पेस एक कार्डियक शेडो लेस देन 50% स्पेस लेता है। अगर मोर देन 50% लिया तो उसको कार्डियोमेगाली बोलते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एनलार्ज कार्डियक शेडो कार्डियो thoracic ratio is more than 50%। cardiac shadow, enlarged cardiac shadow और cardiac silhouette, cardiac CARD SHILHOUETT। कार्डियोथोरैसिक रेशियो 50% से ज़्यादा है। अगर यहाँ पे एक लंग है, ठीक है, ये मान लो एक लंग है, यहाँ पे हमारा हार्ट रहता है, ये हार्ट का साइज टोटल जो 100% होगा, 100%, ये 50%, अगर 50% से कार्डियक शेडो 50% से कार्डियक शेडो 50% से कम होना चाहिए। मतलब अगर इसको ऐसे समझे, पूरा वेट है इतना 100, तो कार्डियक वेट जो है वो 50
ये अगर 100 सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया तो उसको कार्डियोमेगली। तो ये एग्जांपल से समझाया। कार्डियोमेगली इसमें हम मेनिस्कस साइन ऑन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड प्लूरल डिवीजन होगा। और ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हाइपर इन्फ्लेशन है। हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ राइट साइडेड लंग, हाइपरल्यूसेंट, ये क्लियर क्लियर दिख रहा है, और फ्लैटेंड डायफ्राम। एम्फाइसम लेफ्ट साइडेड प्लूरल डिवीजन, और इसके कारण है राइट साइडेड। एक्सरे चेस्ट व्यू लंग इम्पेयर्स हाइपर इन्फ्लेटेड एंड हाइपरल्यूसेंट, फ्लैटेंड डायफ्राम है सजेस्ट वाला। एम्फाइसम यहाँ पे फ्लैटेंड डायफ्राम तो दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद ये नहीं होगा। देयर इज ब्लंटिंग ऑफ लेफ्ट कोस्टोफ्रेनिक एंगल, कोस्टोफ्रेनिक एंगल रिलेटिवेशन, लेफ्ट रिलेटिवेशन। Fatigue is either enlarged, relatively enlarged, or narrow, or elongated. Emphysema with left-sided proliferation. थैंक यू एवरीवन, इतना तक देखने के लिए मेरा वीडियो। और आगे ऐसे और वीडियोस आएंगे और इस चैनल में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलते हैं, बाय बाय।